आयशा एक गायक थीं जो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आई थीं। शुरुआत आसान नहीं थी। 1 महीने तक उसने स्टूडियो दर स्टूडियो भटकते हुए छोटे मोटे वॉयस टेस्ट दिए, लेकिन किसी ने कहा हम कॉल करेंगे, किसी ने कहा अभी तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तो किसी ने कहा अभी बहुत कच्ची हो बिटिया। लेकिन आयशा को परवाह नहीं थी, उसके सुर कच्चे नहीं थे, सिर्फ लोग उसे परख नहीं पा रहे थे। एक दिन एक लोकल म्यूजिक डायरेक्टर के स्टूडियो में जब उसे एक डेमो ट्रैक पर कोरस गाना था, तभी समीर वहां आया। समीर एक नाम जो इंडस्ट्री में तेजी से उभर रहा था। उसकी धुनें कुछ नई थीं और उसके एल्बम यंग जनरेशन में हिट हो रहे थे। समीर ने आयशा को गाते हुए सुना और फिर कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। जब गाना खत्म हुआ, उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी आवाज में दर्द है और वो दर्द ही गानों को हिट बनाता है। आयशा चौंकी। पहली बार किसी ने उसकी आवाज को यूं गहराई से महसूस किया था। वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, दर्द मेरे गांव के हर कोने में बसा है सर, मैं सिर्फ उन्हीं को गाकर बाहर निकालती हूं। उसके बाद से समीर ने उसे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम देने की बात की। उसने कहा, मैं तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां लोग तुम्हारा नाम बिना तुम्हें देखे पहचानेंगे। और सच कहें तो यही बात तो आयशा सुनना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता पर्सनल होने लगा। देर रात की रिकॉर्डिंग के बाद समंदर किनारे बैठकर सुरों की बातें, गानों की कहानियां और सपनों की लंबी उड़ानें, आयशा को लगने लगा कि शायद उसे सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं, अपना जीवन साथी भी मिल गया है। समीर उसका गाइड भी बन गया, उसका आलोचक भी और उसकी प्रेरणा भी। वो जो भी धुनें बनाती, जो भी गाने लिखती, सबसे पहले समीर से साझा करती। समीर तारीफ करता, कहता, ये गाना तेरे नाम से चलेगा, तुझे लोग सुरों की रानी कहेंगे। और आयशा बिना सोचे हर कंपोजिशन समीर को सौंप देती। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। समीर की बातें कम होने लगीं, कॉल्स कम, मुलाकातें भी सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक सीमित। फिर एक दिन एक नामी म्यूजिक चैनल पर एक नया गाना आया, तेरी ही सांसों में हूं मैं। गाने की धुन, उसकी आवाज, सब कुछ जाना पहचाना था। आयशा हक्का बक्का रह गई। ये उसकी खुद की कंपोज की हुई धुन थी। उसने वही शब्द रात भर जागकर समीर को सुनाए थे, लेकिन स्क्रीन पर नाम लिखा था, कंपोज्ड एंड संग बाय समीर मल्होत्रा। पहली बार आयशा को वो दर्द महसूस हुआ जो न गाया जा सकता था, न सहा। वो समीर के पास पहुंची, पूछा, तुमने मेरा गाना, मेरा नाम हटाकर अपने नाम से क्यों रिलीज किया? समीर ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, देखो आयशा, म्यूजिक इंडस्ट्री इमोशंस से नहीं, ब्रांड से चलती है। तुम नई हो, आवाज अच्छी है, लेकिन नाम नहीं है, मेरा नाम है, इसलिए मैंने इसे रिलीज किया। और वैसे भी तुम और मैं एक ही टीम हैं, है ना? आयशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले से सुर छीन लिए हों। उसका सपना, उसका पहला प्यार, उसकी मेहनत, सब चुरा लिया गया था और बदले में उसे सिर्फ टीम का नाम मिला। इसके बाद समीर ने उससे दूरी बना ली। एक और गाना, फिर एक और फिर एक पूरा एल्बम, जिसमें सारे गाने आयशा के थे, लेकिन नाम सिर्फ समीर का। जब आयशा ने आवाज उठाने की कोशिश की, उसे इंडस्ट्री से ही बाहर करने की धमकी मिली। तू क्या है, बस एक छोटी जगह की लड़की जिसकी कोई औकात नहीं। मैंने तुझे नाम देने की कोशिश की और तू मेरे ही खिलाफ जा रही है। यही थे समीर के शब्द। उस दिन आयशा का दिल टूट गया। उसका सपना तो कब का टूट चुका था, अब आत्मा भी दरक गई थी। वो अपने रूम में हफ्तों बंद रही, खाना नहीं, गाना नहीं, कोई सुर नहीं। रोहन, उसका बचपन का दोस्त जो मुंबई में साउंड इंजीनियर के तौर पर काम करता था, रोज आकर दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन आयशा चुपचाप रोती रहती। और फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन भीतर एक चिंगारी थी जो अब शोला बनने को तैयार थी। उसने दरवाजा खोला और रोहन से कहा, मैं फिर से गाऊंगी, लेकिन अब सुरों से नहीं, सबक से। समीर ने मेरी आवाज छीनी, अब मैं उसकी पहचान छीनूंगी। मुंबई की वो बरसाती दोपहर थी जब आयशा पहली बार फिर से माइक के सामने खड़ी हुई। सामने बैठा रोहन था, वही पुराना दोस्त जो कभी उसके सुरों पर थपकी देता था और आज उसकी चुप्पियों को धुनों में बदलना चाहता था। कमरे की दीवारों पर ध्वनि रोधक फोम लगे थे,
लेकिन आयशा के दिल की गूंज अब रुकने वाली नहीं थी। 6 महीने तक आयशा ने सिर्फ एक काम किया, खुद को फिर से बनाना। वो आवाज जो पहले भोली और मासूम थी, अब उसमें एक कड़वाहट, एक अनुभव और एक नई धार थी। उसने गाना नहीं छोड़ा था, सिर्फ गाने का तरीका बदल दिया था। रोहन ने जब पहली बार उसकी नई धुन सुनी तो सिर्फ इतना कहा, ये आवाज अब किसी शो के स्टेज के लिए नहीं, किसी को आईना दिखाने के लिए बनी है। आयशा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अब वैसी नहीं थी जैसी समीर के साथ होती थी। अब उसमें आंसू नहीं, आग थी। उसने फैसला किया कि अब वो किसी और के नाम के नीचे नहीं गाएगी, लेकिन यह भी जानती थी कि अगर उसे समीर तक पहुंचना है तो सीधे जाकर सामना करना बेवकूफी होगी। समीर आज म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम था और वो जानता था कि आयशा उसके लिए क्या खतरा है, इसलिए अब खेल चालाकी से खेला जाना था। आयशा ने रोहन के साथ मिलकर एक नया म्यूजिक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा मंच जहां अनजान और असली टैलेंट को मौका मिलता था, लेकिन सिंगर का चेहरा और नाम सामने नहीं आता था। सिर्फ आवाज, बिना किसी चेहरा या ब्रांड के। लोग उसी को सुनते जो असल में गा रहा था। न कोई मेकअप, न कोई पहचान, बस आवाज। यह अनाम सुर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो धीरे धीरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने लगा। हर हफ्ते एक नया गाना आता, रहस्यमयी आवाज के साथ, और हर गाना सीधा दिल में उतरता। म्यूजिक इंडस्ट्री हैरान थी, कौन है ये गायिका? समीर के कानों तक भी बात पहुंचने लगी। एक दिन उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, क्या तुमने उसका पता लगाया? ये लड़की कौन है? सर, कोई नहीं जानता, सोशल मीडिया से सब छुपा हुआ है, सिर्फ आवाज है और वो आवाज कमाल की है। समीर की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगने लगा कि ये वही सुर है जो कभी आयशा के गले से निकला करता था, लेकिन वो भ्रम को खुद से दूर कर देता। नहीं, ये वो नहीं हो सकती, ये कोई और है। उधर आयशा एक एक स्टेप पर प्लान बना रही थी। रोहन उसके हर गाने को रिकॉर्ड करता और जानबूझकर ऐसे स्टूडियो में भेजता जहां समीर की टीम की पहुंच थी। आयशा चाहती थी कि समीर खुद उसे तलाशे ताकि वो खुद ही उसके जाल में फंसे, और आखिरकार वही हुआ। समीर ने अनाम सुर की गायिका को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट किया, एक बड़ी रिकॉर्ड लेबल के साथ जॉइंट एल्बम, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपने असली नाम से सामने आना होगा। आयशा ने सिर्फ 2 शब्द में जवाब भिजवाया, मेरी आवाज ही पहचान है और यही काफी है। समीर झुंझलाया, लेकिन उसकी जरूरत थी उस आवाज की। उसने प्रोजेक्ट में उसे हिस्सा देने की हामी भर दी, बिना चेहरा जाने। यह वही वक्त था जब आयशा ने अपना अगला कदम उठाया। वो समीर की टीम में एक इंटर्न के रूप में घुस गई, बदले हुए नाम और बदले हुए लुक के साथ। अब वो बड़ी फ्रेम वाली चश्मा पहनती थी, बाल घुंघराले और हल्के रंग में रंगे हुए। कोई पहचान नहीं सका। उसे लगा उसकी नई असिस्टेंट बड़ी मेहनती है, लेकिन उसे क्या पता था यही लड़की उसकी कब्र खोदने आई है। आयशा ने धीरे धीरे समीर की टीम के मेल्स, रिकॉर्ड्स और कस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच बना ली। उसने देखा कि आज भी समीर नए सिंगर्स के गाने चुराकर अपने नाम से चलाता है, बस अब ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से। उसका घमंड और लालच दोनों अब और ऊंचे हो चुके थे। एक रात जब ऑफिस खाली था, आयशा ने समीर के लैपटॉप से कुछ जरूरी फाइल्स निकाली जिनमें उसके और उसके असिस्टेंट्स के बीच की बातचीत थी। ईमेल थ्रेड्स में वह स्पष्ट रूप से कह रहा था, इस लड़की की आवाज पब्लिक को चाहिए, चेहरा नहीं। नाम मेरा चलेगा, आवाज किसी की भी हो। आयशा ने वो सब कुछ कॉपी कर लिया। अब उसके पास सबूत थे। अब सिर्फ एक स्टेज चाहिए था जहां समीर की सच्चाई सबके सामने खोली जा सके। रोहन ने पूछा, अब क्या? सबूत मिल गए, अब तू कर क्या रही है? अब मैं उसे उसी के तरीके से खत्म करूंगी। एक शो, एक मंच और एक वो लम्हा जब तालियां नहीं, सच गूंजेगा। समीर को आजकल चैन नहीं था। एक आवाज थी जो उसके दिमाग में हर वक्त गूंजती रहती थी। न जाने क्यों वो सुर उसे जाना पहचाना लगता था। अनाम सुर नाम के उस प्लेटफॉर्म ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी, और अब जब उसी अनाम गायिका के साथ उसका अगला म्यूजिक एल्बम साइन हो चुका था, समीर और भी बेचैन रहने लगा था। उधर आयशा अब दोहरी भूमिका में थी। एक तरफ वो अनाम सुर की रहस्यमयी गायिका बनकर दुनिया के कानों में उतर रही थी, दूसरी तरफ समीर की कंपनी में
एक इंटर्न बनकर उसकी परतें उधेड़ रही थीं। एक एक मेल, एक एक कॉन्ट्रैक्ट और हर वो फोल्डर जिसमें समीर ने सालों से न जाने कितनों की मेहनत चुराकर अपना नाम चमकाया था, अब आयशा के पास थे। वो हर दिन ऑफिस जाती, चुपचाप अपना काम करती, लेकिन जब समीर उसके सामने आता तो उसके मन में लावा सा फूटने लगता। पर अब वो गुस्से से नहीं, चालाकी से खेल रही थी। समीर की कंपनी ने ऐलान किया कि अगले महीने एक बड़ा संगीत समारोह आयोजित होगा, सुर सम्राट नाइट, जहां उसी नई गायिका को पहली बार लाइव गाने के लिए बुलाया जाएगा। पूरी इंडस्ट्री को यह सुनने का बेसब्री से इंतजार था कि आखिर ये अनाम आवाज किस चेहरे से जुड़ी है। समीर को लगता था ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। उसे नहीं पता था कि ये दरअसल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने जा रही है। आयशा ने अपने पुराने गानों की धुनों को नए अंदाज में दोबारा कंपोज किया। वे वही गाने थे जिन्हें समीर ने चुराया था। अब उन्हीं धुनों के जरिए समीर की चोरी को दुनिया के सामने उजागर करना था। समारोह से एक हफ्ता पहले समीर ने अपनी टीम के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस बार हमें इस गायिका की असली पहचान भी उजागर करनी होगी। ब्रांड के लिए फेस जरूरी है। टीम में कुछ लोग सहमत थे, कुछ नहीं, लेकिन समीर ने फैसला कर लिया था। आयशा को पता था यही वक्त है। उसी रात जब समीर ऑफिस में अकेला था, वह वहां पहुंची, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। सर, आपके दस्तावेज पर साइन चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। समीर ने सिर उठाकर देखा, वही इंटर्न जो हमेशा अपनी फाइल्स लेकर आती थी। अभी 2 मिनट, समीर ने कहा और सिगरेट जला ली। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसने गौर किया। उस लड़की की आंखें, उसकी आवाज कहीं सुनी हुई सी लग रही थी। तुमने कभी गाना गाया है? समीर ने संदेह भरी नजरों से पूछा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी, पर जब चोरी हो जाए तो फिर गाना अच्छा नहीं लगता। समीर सन्न रह गया। वो उठकर सीधा खड़ा हुआ। तुम आयशा हो? हां, उसने शांत स्वर में कहा। वही आयशा जिसकी आवाज चुराकर तू समीर बना, वही जिसकी मेहनत को तूने अपने नाम से बेचा, और वही जो अब तेरे नाम को मिटाने आई है। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आयशा ने उसके सामने एक पेन ड्राइव रखी। इसमें तेरे सारे ईमेल, बातचीत के रिकॉर्ड और उन गानों की फाइलें हैं जो तूने मुझसे बिना इजाजत लिए रिलीज किए थे। ये सब अब जनता के सामने आने वाले हैं, एक लाइव स्टेज पर, जहां तूने मुझे कभी नहीं बुलाया था। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तू ये सब करके क्या पाएगी? बदला? आयशा बोली, नहीं, मैं इंसाफ पाऊंगी, और वो भी सुरों के जरिए, चीखों से नहीं। तूने मुझसे मेरा नाम छीना था, अब मैं तुझसे तेरा नाम छीनूंगी। समारोह की रात आई। स्टेज रोशनी से जगमग कर रहा था। हजारों की भीड़, मीडिया चैनल्स, लाइव कैमरे और सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार उस अनाम गायिका का। अचानक मंच पर उद्घोषणा होती है, अब वो सुर जो अब तक सिर्फ आपके कानों में थे, आज पहली बार आपके सामने आएंगे। स्वागत कीजिए। अनाम सुर की आवाज का। लोग तालियां बजा रहे थे। समीर स्टेज के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले पल जो हुआ, उसने उसकी हंसी छीन ली। स्टेज पर आयशा आई, बिना नकाब, बिना डर के, और तभी स्क्रीन पर फ्लैश हुए स्क्रीनशॉट्स, ईमेल और ऑडियो क्लिप्स, जिसमें समीर की सच्चाई सबके सामने आ गई। आयशा ने माइक उठाया और कहा, ये गाने मेरे हैं, ये धुनें मेरी हैं, लेकिन किसी ने कहा था कि ब्रांड चाहिए, चेहरा नहीं। आज मैं चेहरा भी हूं, आवाज भी, और सच भी। पूरी भीड़ सन्न थी। फिर ताली बजने लगी, और फिर खड़े होकर सबने उसका सम्मान किया। स्टेज पर आयशा की उपस्थिति ने जैसे हवा की दिशा ही बदल दी थी। लोग सन्न थे, आंखें चौंधिया गई थीं, और कैमरे झुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समीर, जो अपने नाम की तालियों की उम्मीद कर रहा था, अब एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा था जहां हर ताली उसकी हार का शोर बन चुकी थी। आयशा की आवाज मंच पर गूंज रही थी, लेकिन इस बार वो सुर नहीं, सच्चाई बोल रही थी। ये वो मेल्स हैं, उसने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां समीर ने मुझसे चोरी किए गए गानों को अपने नाम से रिलीज करने की प्लानिंग की थी। ये वो रिकॉर्डिंग है जहां उसने कहा, नाम मेरा चलेगा, आवाज किसी की भी हो। लोग अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे।
कि कैसे एक लड़की जो किसी समय एक छोटे से गांव से सिर्फ आवाज लेकर आई थी, अब एक पूरी इंडस्ट्री के झूठ को आईना दिखा रही थी। मंच के पीछे समीर के फोन पर एक एक कर कॉल्स आने लगे। ब्रांड कैंसलेशन, लाइव शो रद्द, म्यूजिक पार्टनरशिप्स खत्म। उसकी पूरी दुनिया एक एक सेकंड में गिर रही थी। समीर का पीआर हेड उससे कह रहा था, कुछ बोलो समीर, स्टेटमेंट दो, कुछ तो कहो। लेकिन समीर की आवाज अब किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। आयशा ने माइक उठाया और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं। ये बदला नहीं है, ये सिर्फ वो हक है जो किसी ने मुझसे छीन लिया था। जब मैं पहली बार समीर से मिली थी तो मैंने उसे अपने दिल से ज्यादा अपनी आवाज पर भरोसा दिया था, लेकिन उसने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया, मेरे गानों को अपनी सीढ़ी बनाया, और जब मैं सबसे कमजोर थी तब मुझे गिराया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। मैं किसी को गिराने नहीं आई, मैं सिर्फ ये दिखाने आई हूं कि आवाज सिर्फ किसी की गुलाम नहीं होती। आवाज वो होती है जो चाहे तो तोड़ दे, चाहे तो जोड़ दे। भीड़ अब एक स्वर में आयशा आयशा पुकार रही थी। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे और पूरा मंच उसके नाम से गूंज रहा था। तभी मंच के पीछे रोहन धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखों में गर्व था। तूने कर दिखाया आयशा, उसने कहा। आयशा ने उसका हाथ थामा और धीमे से कहा, अब मेरा नाम नहीं, मेरी पहचान बोलेगी। समीर को समारोह से निकलते हुए भीड़ ने घेर लिया। कैमरे उसकी आंखों की घबराहट पकड़ रहे थे, पत्रकार सवालों की बौछार कर रहे थे। आपने आयशा की आवाज चुराई, क्या यह सच है? क्या आपने जानबूझकर उसके गाने अपने नाम से जारी किए? क्या आपको लगता है कि अब आपकी साख बच सकती है? लेकिन समीर के पास कोई जवाब नहीं था, बस चुप्पी थी और झुका हुआ सिर। उधर आयशा को समारोह में सम्मानित किया गया, आवाज की ईमानदारी पुरस्कार से। वो मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसके हाथों में कोई ट्रॉफी नहीं थी, सिर्फ एक कागज जिसमें समीर के साइन थे। वो माफीनामा जो उसने खुद आयशा से लिखवाया था। मैं समीर मल्होत्रा यह स्वीकार करता हूं कि मैंने आयशा के गानों का दुरुपयोग किया। मैं उससे और इस इंडस्ट्री से माफी मांगता हूं। यह कागज अब उस ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती था। उस रात मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही नाम था, आयशा। लोग कह रहे थे, उसने सिर्फ गाया नहीं, उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। लेकिन जीत के इस शोर के बीच आयशा अकेली अपने पुराने स्टूडियो के कोने में बैठी थी, जहां से उसकी आवाज की यात्रा शुरू हुई थी। रोहन ने पास आकर पूछा, अब क्या? आयशा ने एक लंबा सांस लिया और कहा, अब नई शुरुआत, पर बिना किसी बदले की आग के, अब सिर्फ सच्चे सुरों की रोशनी में। संगीत समारोह को बीते 2 हफ्ते हो चुके थे। समीर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके थे, उसके सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स से गाने हटाए जा रहे थे और इंडस्ट्री ने उसके साथ हर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। मीडिया में अब कोई उसका नाम नहीं लेता, और अगर लेता भी है तो एक चेतावनी की तरह, टैलेंट चुराओगे तो आयशा बनकर कोई तुम्हें नंगा कर देगा। आयशा ने अब तक कभी भी सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट नहीं किया था, लेकिन जब लाखों लोगों ने उसकी आवाज को पहचाना, उसे सपोर्ट किया, तब पहली बार उसने एक पोस्ट डाली, मैं आयशा हूं, एक आवाज जो कभी चुराई गई थी, अब वापस लौटी है। ये पोस्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन हजारों कलाकारों के लिए है जिनकी मेहनत को नाम नहीं मिला। अब हम मिलकर वो दुनिया बनाएंगे जहां आवाज बिके नहीं, सुनी जाए। उस पोस्ट पर लाखों लाइक्स, शेयर और कमेंट्स आए। कई यंग सिंगर्स ने उसे अपना आइडल बताया, कई पुराने कलाकारों ने उसके जज्बे को सलाम किया, और सबसे ज्यादा छोटे शहरों के उन बच्चों ने जिनके पास सपने तो थे लेकिन मंच नहीं। आयशा ने फैसला किया, अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं गाएगी। उसने रोहन के साथ मिलकर एक नई कंपनी की नींव रखी, धुन फाउंडेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां किसी कलाकार से फीस नहीं ली जाएगी। गाने रिलीज होंगे लेकिन हर क्रेडिट पब्लिक होगा। कंपोजर, राइटर, सिंगर, हर टैलेंट को बराबरी का हक मिलेगा, और सबसे जरूरी, हर गाने की रॉयल्टी ट्रैक की जाएगी, चोरी नामुमकिन होगा। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये उन आवाजों की लड़ाई थी जो अब तक अनसुनी थीं।
इस फाउंडेशन की लॉन्च पार्टी में कोई बड़ी चमचमाती बैनर या रेड कारपेट नहीं थी। बस एक स्टेज था, कुछ खाली कुर्सियां और एक माइक। आयशा ने माइक उठाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी हार मुझे सबसे बड़ी ताकत दे जाएगी। समीर ने मेरा दिल तोड़ा, मेरा सपना छीना, लेकिन उसने मुझे एक मिशन दे दिया। अब मैं सिर्फ गाऊंगी नहीं, अब मैं हर उस आवाज के लिए लड़ूंगी जो दबा दी जाती है किसी बड़े नाम के नीचे। भीड़ में कई सिंगर्स, लेखक और यंग आर्टिस्ट खड़े होकर ताली बजा रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी और उस उम्मीद का नाम था आयशा। वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने रोहन से पूछा, आपने उसे टूटते हुए देखा और फिर उठते हुए भी। आज जब वो इस मंच पर है, आपको क्या महसूस हो रहा है? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, आयशा सिर्फ एक आवाज नहीं, अब एक आंदोलन बन चुकी है। आयशा अब कॉरपोरेट इवेंट्स में नहीं जाती थी, अवार्ड फंक्शनों से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन जब भी कोई नया कलाकार उसकी कंपनी में आता, वो सबसे पहले यही सवाल करती, तुम गा क्यों रहे हो? नाम के लिए या सच के लिए? अगर जवाब आता सच के लिए, तो वो कहती, तैयार हो जाओ, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समीर की खबरें अब धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी थीं। एक दिन रोहन ने आयशा से पूछा, अगर कभी समीर सामने आ जाए तो क्या तुम कुछ कहोगी? आयशा ने कहा, नहीं, अब कुछ कहने को बाकी नहीं। मैंने अपनी लड़ाई सुरों से लड़ी थी और अब मेरे सुर ही मेरा जवाब है। बदला वही सबसे गहरा होता है जो चुपचाप लिया जाए और दुनिया सुन ले। वो दिन भी आया जब धुन फाउंडेशन ने अपना पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज किया। नाम था सच की आवाज। इस एल्बम में कोई भी चेहरा नहीं था, सिर्फ आवाजें थीं। लेकिन इन आवाजों के पीछे कहानी थी, संघर्ष था और सबसे ज्यादा ईमानदारी थी। वो दिन आया जब मंच पर फिर से आयशा गा रही थी। तालियां फिर से गूंजीं, लेकिन इस बार ये तालियां सिर्फ एक गायक के लिए नहीं, एक आंदोलन, एक मिशन और एक लड़की के लिए थीं, जिसने धोखेबाज धुनों को पीछे छोड़कर सच्चे सुरों की दुनिया बनाई।